धड़क कामगार यूनियन का मिला भाजपा के विनोद शेलार को समर्थन। मालाड विधानसभा चुनाव के भाजपा उम्मीदवार विनोद शेलार के समर्थन में धड़क कामगार यूनियन द्वारा मालवनी के एक होटल में कामगार मेलावा का आयोजन किया गया था, जहां सैकड़ों की संख्या में धड़क कामगार यूनियन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने विनोद शेलार को वोट देकर जिताने का फैसला किया। से समर्थन दिए हैं। मुझे विश्वास है हमारे यूनियन के सभी जो मेंबर्स हैं, जो ये प्रभाग में रहते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो विनोद जी के माध्यम से सरकार तक पहुंचेगी और सरकार में हमारी जो काम जो हमारे अड़े हुए हैं वो सभी काम, जैसे रिक्शा का फेयर बढ़ाने का काम हो, मीटर का कोलैबोरेशन का काम हो, हमारे घर की जो महिला है उनको अलग अलग योजनाओं का फायदा हो, इंश्योरेंस के काम हो, इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन हो, अलग अलग मिनिमम वेजेस के काम हो, ऐसे कामगारों से रिलेटेड जो अलग अलग विषय है वो विषय सरकार तक पहुंचाकर सरकार से वो काम करके लेना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। महाराष्ट्र में कामगार यूनियन चलाना मतलब हमारे पास जो लोग आते हैं वो सब लास्ट बेंच पे बैठे हुए लास्ट बेंचर्स होते हैं, बहुत समस्या में होते हैं, बहुत तकलीफें होती है उनको, और वो तकलीफ दूर करने का काम हम जैसे कामगार नेताओं का है। हम कोई राजनेता नहीं है, हम हाथ पर काम करने वाले वर्कर्स को सेवा देने का काम करते हैं, और हम जब काम करते हैं तो हमें ताकत देने वाले नेता जो हमारा हाथ बटा सके, ऐसे नेताओं को हम सिलेक्ट करते हैं। हमारी जो यूनियन है वो महाराष्ट्र के आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस जी के नेतृत्व में चल रही है। मुझे अभिमान से कहने अच्छा लगता है कि देश भर में लगभग 25 लाख से अधिक कामगार और खास करके महाराष्ट्र में 7 लाख से अधिक वर्कर, रेलवे में जो आप रेलवे में जाते हो, रेलवे में प्रयास करते हो, वहाँ पर रेलवे को धोने का काम, रेलवे को साफ करने का काम, बीएसटी बसेस में जो आप ट्रैवल करते हो बीएसटी को साफ करते हैं, धोते हैं। ऐसे कचरे मुंबई में जो कचरा उठाने की गाड़ियाँ होती है, वो कचरा उठाने के गाड़ियों पर काम करने वाले जो कर्मचारी है वो कर्मचारियों का नेतृत्व हम करते हैं। मंदिरों के बाहर जो गाय लेकर बैठने वाली जो महिलाएं हैं उनको हम प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। मुंबई पारस रोड, कांग्रेस हाउस, शुक्ला जी स्ट्रीट पर वैश्य व्यवसाय करने वाली जो महिलाएं उनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। घर पे जो घर काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे अलग अलग भिन्न क्षेत्रों पर काम करने वाले ऐसे लोगों का हम काम करते हैं। लगभग देश में 1800 से अधिक गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट ऐसे सभी ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे वर्कर्स काम कर, टाटा हो, रिलायंस हो, हिंदुस्तान लीवर हो, हीरानंदानी हॉस्पिटल हो, कोकिला बहन हो, ऐसे नामचीन कंपनियों में हमारी यूनियन कार्यरत है। अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले असंगठित वर्कर, जो असंगठित मतलब रिक्शा चालक, हॉकर, हाथ गाड़ी खींचने वाले, हमाल, रेलवे स्टेशन पर जो हमाली करते हैं, ऐसे हाथ पर काम करने वाले अनेक अलग अलग व्यवसाय में काम करने वाले लोगों का हम नेतृत्व करते हैं। हम जब नेतृत्व करते हैं तो हमारे भी नेता होने चाहिए, हमारे भी मार्गदर्शक होने चाहिए, और ये माध्यम से हमने हमारे यूनियन की तरफ से महायुति को हमने पाठिंबा दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आएगी। आप सबको नरेंद्र मोदी जी को, देवेंद्र फडणवीस जी को देखकर, आदरणीय एकनाथ जी शिंदे को देखकर, आदरणीय अजित पवार जी को देखकर आप सबको मतदान करना है। मुझे पूरा विश्वास है आपके जो सपने हैं वो सपने सच्चे रूप में लेके आने का काम आदरणीय देवेंद्र जी के मार्गदर्शन में हम सब करेंगे। इतनी बड़ी संख्या में आपको देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये चुनाव विनोद शेलार को एमएलए बनाने के लिए नहीं है, ये चुनाव बीजेपी का एक एमएलए बनाने के लिए भी नहीं है, ये चुनाव महायुति का भी एमएलए बनाने के लिए नहीं है, ये चुनाव मलाड को बचाने के लिए है।
सोमवार 18 नवंबर की शाम से महाराष्ट्र भर में चुनाव प्रचार का समय समाप्त हो चुका है। चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक 20 नवंबर को मतदान होंगे और 23 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा। इसी फैसले के बाद राज्य में किसकी सरकार बनेगी, ये देखने का विषय रहने वाला है। लेकिन नेताओं की खरीद फरोख्त और पाला बदलने की प्रक्रिया जनता के इरादों पर पानी फेर सकती है। मुंबई से इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।